अरशद नदीम अपने आबाई घर शहर मियां चन्नू में मौजूद जनूबी पंजाब की शान गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की रूही से गुफ्तगू। उनका कहना है कि नाकाफी सहूलियात में अपनी मेहनत के बलबूते ये मकाम बनाया। मेरी मां और पूरी कौम की दुआओं ने मुझे सुरखरू किया है। मजीद उनका क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। स्ट्रगल है। मैंने 2012 से एथलेटिक का आगाज़ किया और प्रोफेशनल मैंने 2015 से किया। मैं वापडा लेस्को ज्वाइन की, वहाँ से इंटरनेशनल का आगाज़ स्टार्ट हुआ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। इसके पीछे मेरे कोच की, जैसे कि मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जब से मैं वापडा में आया तो फयाज हुसैन बुखारी साहब उन्होंने कोचिंग करवाई और टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सबसे बड़ी जो मैंने आज तक अचीवमेंट की है उसका क्रेडिट जाता है सलमान इकबाल भट्ट साहब को और उनके साथ साथ डॉक्टर अली शेफर बाजवा साहब को। उन्होंने बड़ी मेहनत की तो आज इस मुकाम पे आया हूँ। तो मैंने पेरिस ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी, अल्लाह ताला ने हम ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल से नवाजा है। तो इनकी दुआएं इसी तरह मेरे साथ रही तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में अरशद नदीम की मोहब्बत में फेरी वाले ने अनोखा काम शुरू कर दिया। मियां चन्नू में बच्चे बड़े सब ही बर्फ के गोले फ्री दे रहा हूं, जबकि गोले वाले का क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। दराज से गोलक बेच रहा हूं तो मैं आज अरशद नदीम में घर आया हूं और मैंने बड़ी खुशी हुई है। साडे इलाके का उन्हें नाम रोशन किया और सानू इस गोल्ड मेडल की खुशी च मैं इत्थे मौजूद हाँ तो सानू बड़ी खुशी है, सानू फखर है कि साडे मियां चन्नू दा भाई अरशद नदीम ने नाम रोशन। शहर औलिया में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 785वें उर्स का आगाज, पहले रोज की तकरीबात का आगाज गुस्ल से किया गया। ज़ायरीन की कसीर तादाद में शिरकत। पाना शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 750वें सालाना उर्स के मौके पर मजार शरीफ का गुस्ल दिया गया। गुस्ल सज्जादा नशीन जैन कुरैशी और भाई मुरीद हुसैन ने दिया। दरगाह के अहाते में पहली कौमी ज़िक्र कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सज्जादा नशीन चादर वाली सरकार का कहना था कि औलिया अल्लाह की दरगाहों से फैज मिलता है। हर साल उर्स मुबारक पर हाजिर होता हूँ। खुशी है कि इस साल भी हाजिरी नसीब हुई। आज हज़रत गौसुल आलमीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का पहला रोज़ था और बहुत रूहानी, वजदानी और हकानी, ईमानी, रूह परवर और कैफ आवर मनाजर देखने को मिले और बहुत दूर दूर से ज़ायरीन आए हैं और मैं भी इक्तसाब फैज़ के लिए हर साल हाज़िर होता हूँ और दुआ है अल्लाह करीम गौसुल आलमीन के सदक़े जितने लोग यहाँ पर आए हैं, ज़ायरीन आए हैं, अल्लाह ताला सबकी दुआएं, हाजात और मनाजात अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शेख ताहिर का कहना था कि हजरत बहाउद्दीन ज़करिया बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं। आपके उर्स के मौके पर मुल्क भर से ज़ायरीन आते हैं। कौमी ज़िक्र कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी दुआ जैन कुरैशी ने करवाई। हजरत गौसुल आलमीन का उर्स है, ये हर साल हमारी रिवायत है। मुल्तान के लोग, सिंध के लोग, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अल्लाह ताला इनका फैज़ जारी और साई रहे। कॉन्फ्रेंस में रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, मोइन रियाज कुरैशी, खालिद जावेद वड़ाइच और शेख ताहिर समेत दीगर सियासी और मजहबी रहनुमा शरीक थे। कैमरा टीम के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। शहर औलिया में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का 785वां सालाना और सजादा नशीन की रिहाइशगाह पर ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी एहतमाम किया गया। मुल्क भर से आए ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया गया। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का 785वां सालाना उर्स जारी। सजादा नशीन की रिहाइशगाह पर लंगर का वसी एहतमाम किया गया। जैन कुरैशी की रिहाइशगाह पर पुलाव की 500 देगे सुबह और 500 शाम के लिए तैयार की गयी। मुल्क भर से आए ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया गया। अच्छी सिंध से आया हूँ। ये हजरत गौसुल आलमीन का 12वां उर्स मुबारक होता है। इसमें हजारों लोग यकीनमंद आता है, लंगर चलता है, हजारों देखो शांति, हजारों देखो सबूलत है। ये जमात जो ये यकीनमंद है, शौक से आते हैं, शौक से जाते हैं। वहाँ जिंदगी दुआई है हमारे पास। ज़ायरीन का कहना था कि वो हर साल उर्स में शिरकत के लिए आते हैं। सजादा नशीन की जानिब से रिहाइश और लंगर का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। अब ताला की फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह घर से गाड़ी से बैठते हैं, इधर पहुँचते हैं। जब गाड़ी का ज़माना भी नहीं था ना, रेल गाड़ियों में आते थे। बड़ा सफ़र पे भी इसी उर्स बैद में, बावल हक के उर्स पे जो हमें तोहफा यही मिला है, मुर्शिद का यही हुक्म है। हर लंगर से हवाले से ये लंगर हमने तो जब पैदा ही हुआ तो यही लंगर ऐसे ही चल रहा है। ज़ायरीन का कहना था कि इतनी गर्मी में इंतजामिया ज़ायरीन का भरपूर तरीके से ख्याल रख रही है। हम इनके शुक्रगुजार हैं और इनको दुआओं में भी याद रखेंगे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ अलशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। अब कर लेते हैं सैलाबी सूरत हाल की। सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। दायरा दिन पनाह के करीबी मवासियात सैलाब की लपेट में। दायरा दिन पनाह में
हजारों एकड़ ज़राई अराजी दरियाबोद हो गई। सैलाब के बाद सैकड़ों मकीबे घर। जिला इंतजामिया फ्लड रिलीफ कैंप कायम न कर सकी। सैलाब मुतासिरीन की आला हुकाम से इमदाद की अपील। लिया में दरियाए सिंध नाला क्रैक में नौजवान की डूबने का मामला। लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। 2 रोज कबल 12 साला जामिन अब्बास नहाते हुए डूब गया था। लिया से आपको बताते चलें, दरियाए सिंध नाला क्रैक में नौजवान के डूबने का मामला है। लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। एक शहर औलिया में खुदसाख्ता महंगाई की लहर बरकरार। अशिया खुर्रनोफ की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर। शहरियों का कहना है इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम हो चुकी है। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर दिए। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 540 और लहसुन 380 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में हरी मिर्च 170, टमाटर 150, प्याज 160, अरवी 200, भिंडी और टिंडे 250 रुपए फी किलो हैं। सरकारी नकनामे में हरी मिर्च 90, टमाटर 84, प्याज 102, अरवी 120, भिंडी और टिंडे 180 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में शिमला मिर्च 260, बंद गोभी 200 और सब्ज धनिया 180 रुपए फी किलो दस्तयाब है। आम मार्केट में जामन 350, खुबानी 300 और अंगूर 500 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सेब 230, नाशपाती 250, आड़ू 300 रुपए फी किलो हैं। मार्केट में पपीता 350, अनार 400 और केले 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम से सस्ती सवारी भी छीन ली। मुल्तान में सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल मार्केट के ताजिर परेशान। मार्केट में मोटरसाइकिल बेचने वाले अफराद ज्यादा और खरीदार कम हैं। प्रोग्राम बिराम सरकार में ताजिर हजरात का शिकवा। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से महंगाई का तूफान बेकाबू। महंगाई ने अवाम से सस्ती सवारी भी छीन ली। प्रोग्राम बनाम सरकार में ताजरों का कहना था कि मुल्तान की सबसे बड़ी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की मार्केट में बेचने वाले ज्यादा और खरीदार कम हैं। मार्केट के हालात बहुत खराब हैं। सुबह से शाम तक कोई मोटरसाइकिल फरोख्त नहीं किया है। 58 की कैटेगरी में अगर आप नई बाइक लेने जाएं तो आपको सीडी के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा, अब आप सुजुकी ब्रांड से चल जाएं। अब सुजुकी की आपको जो लो वाला वेरिएंट है 110, वो आपको तकरीबन 356 का पड़ता है। तो आप ये देख लेना, अब 125 कैटेगरी है, वो है तकरीबन 2,35,000 रुपये। ताजरों का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद पाकिस्तान की मोटरसाइकिल में कोई जिद्दत नहीं आई। अवाम की सेफ्टी के लिए आज तक किसी भी कंपनी ने कोई काम नहीं किया। मोटरसाइकिल को मुतारिफ कराया गया था जी, तो ये क्यों नहीं कामयाब हो सके? सर वो भी 1,10,000 रुपए की है, क्या लेगा गरीब आदमी। अवाम को तो इस वजह से मुतारिफ कराया जा रहा था ना कि सस्ती सवारी मिलेगी, क्या वो भी सस्ती नहीं रही है? अगर ये चाइना 1,10 की न हो तो सीडी हम 2.5 लाख रुपए की लेते। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मकबूल होने वाली मोटरसाइकिल सीडी 70 1,58,000 रुपए की है और 125 2,35,000 रुपए में फरोख्त हो रही है, जो अवाम की पहुंच से बहुत दूर है। टीम बनाम सरकार के साथ राना सलमान, रोही, मुल्तान। वासा मुल्तान इंतजामिया ने नाअहली की इंतहाल कर दी है। मोहल्ला फरूकिया के सिविल सिस्टम नाकारा हो गया। गुज़श्ता 1 माह से सिविल ज़दा पानी जमा होने की वजह से इलाके में ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीन वासा इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुल्तान के इलाका मोहल्ला फरूकिया में सीवरेज के नाकिस इंतजामात गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि इलाके में पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि इस मोहल्ले से लोग अपने घर बेच कर जा रहे हैं। गंदे पानी की वजह से हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए जैसे निकलते हैं, कभी पाँव स्लिप हो गया, कभी कोई छींटे पड़ गए, किसी बाइक वाले का कुछ हो रहा है। हमारे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं। स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और डेली बेस पे एक आधा एक्सीडेंट तो पक्का ही है। किसी बेचारे की बाजू टूट रही है, किसी का कोई मसला हो रहा है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि बच्चे बड़े सभी गंदगी की वजह से बीमार हो रहे हैं। ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना मुश्किल है। मस्जिद जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना है। जितने भी गली ये तालाब बने हुए हैं, ठीक है, तो जब चले जाए दफ्तर में तो वो कहते हैं हमारे पास लेबर नहीं है, आज डीजल नहीं मिला, गाड़ियां नहीं है हमारे पास, गाड़ियां किसी और जगह चली गई हैं। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ फराद रमजान, रोही, मुल्तान। कोटड़ू में दरियाए सिंध की लहरों ने सपर बंद D34 को पाश पाश कर दिया। सनावा में बेट के इलाकों को बचाने के लिए बनाया गया बंद रेत की दीवार साबित हुआ। फसलें ज़ेरे आब पानी आबादियों में दाखिल होने लगा।
कोटद्दू RD-34 सुपरबंद महकमा इरिगेशन की मुबैना गफलत के बाइस दरिया बुर्द हो गया। कीमती फसलें जेर आब पानी इंसानी आबादियों में दाखिल होने लगा। एडिशनल सेक्रेटरी आबपाशी जनूबी पंजाब अब्दुल रजाक एडिशनल कमिश्नर DG खान का DC कोट अद्दू के हमरा दौरा। सुपरबंद टूटने पर इरिगेशन हकाम खामोश। अहले इलाका सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि RD-34 सुपरबंद 3 साल से मुसलसल मुरम्मत किया जा रहा है, जिस पर हर साल करोड़ों रुपए की मुरम्मत की मद में जाया कर दिए जाते हैं। अहले इलाका का कहना है कि सुपरबंद RD-34 पर 50,000 क्यूसिक फुट पत्थर डाले गए, जो चंद घंटों बाद ही दरियाबुर्द हो गया। मुकामी इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप करने के इंतजामात जारी हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोट अद्दू। मुल्तान के इलाका शाहीनाबाद में सीवेज के नाकिस इंतजाम। यूनियन काउंसिल नंबर 18 में अरसा 15 साल से सीवेज मसाइल हल न हो सके। प्रोग्राम बनाम सरकार में इलाका मकीन का कहना था कि सीवेज का गंदा पानी गलियों में जमा होना वासा इंतजामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्तान वासा इंतजामिया सीवरेज के मसाइल हल करने में नाकाम। शाहीनाबाद यूनियन काउंसिलर नंबर 18 में सीवरेज के नाकिस इंतजामात। प्रोग्राम बनाम सरकार में इलाका मकीनों का कहना था कि 15 साल से हमारे इलाके में पानी मौजूद है। गंदा पानी जमा होने के बायस बच्चे बीमार हो रहे हैं। 2 से 3 बंदे आते हैं महकमे के, ठीक है, वो एक गटर साफ किया है पिछले हफ्ते, ठीक है, आज ये रात को एक गटर साफ कर गए, ठीक है, कहते हैं हमने पूरे इलाके के साफ कर दी। अगर पूरे इलाके के साफ किए हों, ठीक है, तो कभी भी पानी ना रुके। 6-6 महीने पानी इधर चलता रहता है। मैं सफाई आप की थी, गली पूरी जो वेपर मार के नाली मैं कड्डी है। साढ़े अंदरों कन्ना पाटियां पईयां वा मकान दियां। अहले इलाका का मजीद कहना था कि बच्चे और बुजुर्गों का मस्जिद जाना और दीन की तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया है, जबकि दूसरी तरफ वासा इंतजामिया कहती है वसाइल कम है, जिसकी वजह से वक्त दरकार है। 2 साल हो गए ने पानी का मसला बड़ा मसला है। जनाजा लाए वो पानी में जाना पैंदा है। टांची लगी 1.5-2 साल हो गया, लेकिन देख थोड़ा सारा ला रखी है ना पानी खड़ा पानी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਕੇ ਪਏ ਹੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी सीवरेज मसाइल हल करवाने का मुतालबा कर दिया। टीम बनाम सरकार के साथ राणा सलमान, रोही, मुल्तान। सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरिक है। काश्तकारों की रहनुमाई के लिए किसान सहूलत सेंटर कायम कर दिए। मुल्तान में बहावलपुर बाईपास चौक पर बना किसान सहूलत सेंटर फाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर किसानों के लिए सोलर सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुल्तान भावलपुर बाईपास चौक पर बना किसान सोलर सेंटर फाल हो गया। किसान सोलर सेंटर पर काश्तकारों को मार्केट की निस्बत सस्ती और मियारी ज़राई अद्वियात फराहम की जा रही हैं। मुल्तान डिवीजन में 30 से ज़ायद सोलर सेंटर्स बनाए गए हैं। मिसाली काश्तकार का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से किसान सोलर सेंटर बनाना ऐसा इक़दाम है। किसान सोलर सेंटर एक बहुत अच्छी काविश है, मैं कहूँगा। इसमें यह है कि मियारी अद्वियात और मियारी खाद मिलती है। जहाँ अक्सर लोगों को शकों को शुबहात रहते थे, यहाँ पर आकर वो शकों को शुबहात जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। मेयार भी मिल रहा है, रियायत भी मिल रही है। तो मैं कहूँगा कि मुस्तकबिल में भी ऐसे सेंटर्स को प्रमोट करना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा पेस्ट वार्निंग का कहना था कि सोलर सेंटर्स पर आने वाले किसानों को किसान पैकेज बारे रहनुमाई दे रहे हैं। किसानों को एक ही जगह खादें समेत फसलों के मुतालिक मुफीद मशवरे भी दिए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब ने किसान सहूलत सेंटरों का क़याम अमल में लाया है। इन किसान सहूलत सेंटरों का मकसद ये है कि जो हमारे किसान हजरात हैं उनको एक ही छत के नीचे तमाम जो सहूलियात हैं वो मुहैया की जाएँ। यहाँ पर हमारे जो ज़राई माहिरीन हैं वो मौजूद होते हैं और जो हमारे किसान हजरात हैं वो उनकी फसल की जो मसाइल हैं उसके मुताबिक जो मशवरे हैं वो उनको देते हैं। किसान सोलर सेंटर पर काश्तकारों की कसीर तादाद आती दिखाई दी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान में यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहरी मनपसंद झंडे और बैजेस खरीदने में मसरूफ। वालिदैन बच्चों की फरमाइश पर कौमी परचम से मुज़य्यन मलबूसात खरीद रहे हैं। मुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। बच्चे कौमी परचम से मुज़य्यन मलबूसात लेने बाजार पहुंच गए। वालिदैन बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए ट्राउजर, शर्ट और फ्राक खरीदने में मसरूफ हैं। कोई झंडे खरीद रहा है तो कोई मनपसंद बैजेस। झंडियाँ लेने आए हैं और स्टिकर वगैरह 14 अगस्त के लिए, धागे झंडियों के लिए। और हमें बहुत खुशी है कि 14 अगस्त आई है। हम इसको मनाने के लिए यहाँ झंडियाँ लेने। झंडियाँ लगा ली आपने? नहीं, यहाँ लेने आए, फिर जाके घर जाके इंशाल्लाह लगाएंगे। महंगाई की वजह से बच्चों को खरीदारी के लिए बड़ा मसला बन रहा है। हमारे दौर में बहुत अच्छा था, बहुत जोश जज्बे से मनाया जाता था।
لیکن مہنگائی کا اتنا عالم ہوا ہے کہ بچے پریشان ہوئے پڑے ہیں کہ اب میں بچوں کو یہ شیلڈ وغیرہ دلانے کے لیے آیا ہوں کہ بہت پریشانی ہو رہی ہے، کاروبار ہے نہیں، کاروبار سارے تباہ ہوئے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث خریداری کم ہے، چاہے جتنی مہنگائی ہو جائے جشن آزادی کو جوش و خروش سے منائیں گے۔ آزادی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آج کچھ دن تھوڑے سے خراب چل رہے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ عز و جل ہم پھر بھی جشن آزادی پرجوش طریقے سے منائیں گے، اور یہاں پر ہمارے پاس بہت سے بچے، بہت سے نوجوان، بہت سے بوڑھے، بہت سی عورتیں یہاں پہ لگاتار آ رہے ہیں اور جوش و خروش سے جشن آزادی منانے کی طرف پرعزم ہیں۔ دکاندار مہنگائی کے باعث خریداری کم ہونے کی وجہ سے پریشان دکھائی دیے۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ جنوبی پنجاب میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ بہاولپور RTG خان انتظامیہ کا جشن آزادی کو جوش و خروش سے منانے کا فیصلہ۔ بہاولپور انتظامیہ جشن آزادی کو بھرپور انداز سے منانے کے لیے پرعزم۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کی زیر صدارت اجلاس، افسران کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پرچم کشائی کی تقریب ڈرنگ اسٹیڈیم میں منعقد کی جائے گی۔ پولیس، ریسکیو اور دیگر محکموں کی جانب سے مارچ کیا جائے گا۔ خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سٹال لگائے جائیں گے۔ فائر ورکس اور میوزیکل ایوننگ کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ دوسری جانب چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ 13 اگست کو رات 11:55 پر آتش بازی کی جائے گی۔ جشن آزادی پر خوبصورت سجی سرکاری بلڈنگ کو انعام دیا جائے گا۔ بہترین طریقے سے اور جوش و جذبے سے 14 اگست کی تقریبات منانے جا رہی ہے۔ ہماری جو تقریبات کا آغاز ہوگا وہ انشاءاللہ 13 تاریخ کو رات 11:55 پر آتش بازی کا انعقاد ہوگا SD ہائی اسکول کے سامنے۔ جو جشن بہاراں ہے اور یہ جو 14 اگست ہے، اس کو ہم نے بھرپور طریقے سے منانا ہے، تو جتنی میکسیمم فیسٹیوٹی ہے وہ ہم کریٹ کریں ایک غیرت مند قوم ہونے کے ناطے سے۔ اس سلسلہ میں کچھ چند ایک پروگرام میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ جو فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی ہے وہ اس دفعہ DC آفس میں نہیں ہوگی بلکہ ڈرنک اسٹیڈیم میں ہوگی تاکہ میکسیمم پبلک پارٹیسپیشن ہو۔ DG خان میں جشن آزادی منانے کے لیے لاہ عمل تیار، افسران و سٹاف کو بھرپور انداز میں جشن منانے کا ٹاسک۔ ڈپٹی کمشنر مار شاہ زمان کی زیر صدارت اجلاس، ایڈیشنل کمشنر کریم بخش سمیت تمام محکموں کے افسران کی شرکت۔ آزادی کی مرکزی تقریب DCO آفس میں ہوگی۔ نجی و سرکاری دفاتر پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے۔ 14 اگست کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقریب ہوگی۔ آرٹس کاؤنسل میں تقریری مقابلے، محفل موسیقی اور ٹیبلوز پیش کیے جائیں گے۔ دارالامان اور جیل کے اسیران میں مٹھائی تقسیم کی جائے گی۔ شہر عالیہ میں 77 میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ مارکیٹ میں رنگ برنگے بیجز، جھنڈیوں اور دیگر سجاوٹی سامان کے سٹال سج گئے۔ ملتان میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ مختلف سائز کے سبز حلالی پرچم نے مارکیٹ کی رونقوں میں چار چاند لگا دیے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث شہریوں کی آمد و رفت کم ہے۔ اتوار کے دن ہو سکتا ہے کہ خرید و فروخت میں اضافہ ہو۔ اس مرتبہ مہنگائی بھی بہت ہے، مگر ہے اتنی زیادہ جوش و خروش دیکھا نہیں جاتا۔ گورنمنٹ کی طرف سے اگر اعلان ہو جائے تو اس میں ہمیں کافی بینیفٹ مل سکتا ہے۔ اظہر بھائی ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال جشن آزادی کی رونقیں کم نظر آ رہی ہیں۔ امید ہے کہ عوام جشن آزادی کو پرجوش انداز سے منائے گی۔ مہنگائی جتنی بھی ہو، پاکستانی عوام یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منائے گی۔ اس ٹائم وقت پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، عوام نہیں آ رہی، مہنگائی کی مسئلہ ہے، کس چیز کا مسئلہ ہے، اللہ بہتر جانے۔ دیکھ رہے ہو پورا مارکیٹ سنسان بڑی ہے، بالکل کام ہے ہی نہیں، صورتحال بڑی خراب ہے۔ عوام آئے کو جوش و خروش دکھائے آخری دنوں میں تو کچھ پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ آئے گی عوام انشاءاللہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال جشن آزادی کا سامان بہت مہنگا ہے۔ کیمرامین حسیب کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔